कि सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। कन्या अपने पिता से कहती है, अपने माँ से पूछती है, माँ क्या विदा करने के बाद हमको भूल गए? क्या मेरी याद आप सबको नहीं आती? आगे की पंक्तियों में कहती है कि माँ जब मैं पैदा हुई थी घर में, पंक्तियां क्या है कि पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छा गया। जब मैं पैदा हुई तो हमको देख करके कोई खुश नहीं था, हमारे घर वाले हमें देख करके प्रसन्न नहीं थे। माँ पिताजी मुझे देख करके कोई प्रसन्न नहीं था, लेकिन मैं तो अबोध थी, मैं क्या जानती हूँ। कहती है कि पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, और लीले के नाम प्यार से जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं जानती हूँ सब दुखित थे, लेकिन मेरे पापा बहुत खुश थे, मेरा नाम लेकर के मुझे बुलाया करते थे। वो कन्या कहती है, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताओ न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। उस कन्या की ये करुण पुकार है, पिताजी जब हम छोटे थे तो आप मेरा नाम लेकर के मुझे बुलाया करते थे, लेकिन आज मैं नहीं तो क्या मुझे याद नहीं करते? आप मुझे भूल गए? आज आप किसे बुलाते हैं? वो कन्या आगे कहती है कि पिताजी आप मेरी हर जिद को पूरा करते थे, कि हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। मेरी हर जिद पूरी करते थे आप, मेरी हर बात मानते थे। कि हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते। हम बेटी तो थे, लेकिन आपने मुझे बेटों जैसा प्यार दिया, आपने मुझे बेटों जैसा दुलार दिया। आगे कहती है कि घर में कभी होली कभी दीपावली आई। कभी होली आई कभी दीपावली आई तो क्या किया आपने? घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। मेरे लिए होली पर दिवाली पर आप मेरे लिए सैंडल लाते थे, मेरे लिए फ्रॉक लेकर के आते थे, लेकिन अब अपने लिए गंजी भी न लाते थे बाबूजी। मेरी खुशी के लिए मेरे पापा मेरे माँ बाप सब कुछ लाते थे, लेकिन उनके लिए उनके पास कुछ रहता नहीं था, ये नहीं उन्हें दिखता था। अपने लिए गंजी भी न लाते थे बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। आगे कहती है कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थे तो बीमारी में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। हम
हम सब जब बच्चे बड़े हो गए तो आपने सब कुछ हमारी पढ़ाई में लगा दिया कि पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। जो आपने बचा करके उससे भी रखा था, जो मेरी पढ़ाई लिखाई से बच गया, उसको आपने अंत में मेरी सगाई में, मेरे विवाह के खर्चे में लगा दिया कि बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। महाराज, किसी कन्या के विवाह में लोग पहुंचते हैं ना, पहुंचने के बाद खूब बढ़िया पूरी सब्जी खाते पीते हैं, आनंद लेते हैं, और वहां से निकलने के बाद अगर लोगों से पूछा जाता है कि भोजन कैसा बना था, तो लोग बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे एक बात में कह जाते हैं, नमक बहुत कम था। एक बार ये नहीं सोचते कि आपकी खातिरदारी के लिए, आपके स्वागत के लिए एक पिता अपने पूरे जीवन भर की कमाई लगा देता है आपके स्वागत में, और अगर कुछ कमी रह गई तो आप उसे तुरंत बोल देते हैं, एक बार नहीं विचार करते कि आपके स्वागत के लिए, आपके सम्मान के लिए उसने जीवन भर कमाया, और जीवन भर कमाने के बाद उस कन्या का विवाह किया, और आप उस विवाह में जाकर के एक शब्द में उस पिता की सारी कमाई को आपने समाप्त कर दिया, उसका अपमान कर दिया। महाराज, इस व्यासपीठ से निवेदन करूं, किसी कन्या के पिता के घर जाइए ना, किसी कन्या के विवाह में जाइए तो आपसे जो बन सके ले करके जाइए, और अगर कहीं से कुछ कमी दिख जाए तो महाराज उस कमी को छिपा लीजिए। ये कथा कहती है, ये कथा हमें सिखाती है। सिर्फ कथा सुनना भगवान की और सुन करके घर चले जाना, यही हमारा काम नहीं है। समाज में जो हो रहे हैं हमें उस पर भी ध्यान देना है। इसलिए निवेदन है, किसी कन्या के पिता का इस प्रकार से अपमान न करें, इस प्रकार से न बोलें, क्योंकि उस पिता को बड़ा कष्ट होता है। जिस नमक की बुराई आपने कर दी, उस नमक को जुटाने में उसने अपने जीवन की कमाई समाप्त कर दी। इसलिए निवेदन है, जितना बन सके किसी कन्या के विवाह में पहुंचे तो बड़े धूमधाम से उस कन्या के विवाह में पहुंच करके आप जिस सामर्थ्य में है, जो आपके पास सामर्थ्य है, जरूर लेकर के जाएं। और महाराज, बड़े लोगों के घर में जाएं न जाएं, लेकिन छोटे लोगों के घर में अवश्य जाएं, गरीबों के घर में अवश्य पहुंचे। क्यों? क्योंकि महाराज, बड़े लोगों के घर में, धनी लोगों के घर में, अमीर लोगों के घर में तो आप जो तोहफे लेकर के जाएंगे उसे कोई देखने वाला नहीं है, आपने तोहफे लाए क्या हैं। लेकिन अगर किसी गरीब की कन्या के घर में पहुंच गए तो वही एक आपका तोहफा, उसके लिए सब कुछ होगा, उसकी पूरी संपत्ति होगी, उसकी पूरी खुशी होगी। हम भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान आप जो कर दें, लेकिन किसी व्यक्ति को गरीब ना बनाए, किसी व्यक्ति को गरीबी ना दिखाएं। महाराज, बड़े लोग अगर भूमि पर बैठ जाते हैं, जमीन पर बैठ करके कथा सुनते हैं, तो लोग कहते हैं ये उनका बड़प्पन है। और अगर कोई गरीब बैठ करके कहीं जमीन पर बैठ गया तो लोग कहते हैं ये उसकी औकात है, ये उसकी औकात है। महाराज, गरीबों के घर में अवश्य पहुंचिए, धनी लोगों के घर में, अमीर लोगों के घर में कोई इज्जत मिलने वाली नहीं है, कोई सम्मान मिलने वाला नहीं है।
लेकिन जितना गरीब के घर में आपको सम्मान मिल जाएगा उतना कभी किसी बड़े व्यक्ति के घर में सम्मान मिलने वाला नहीं है। इसलिए निवेदन करूं, जरूर जाइए, जरूर पहुंचिए, जो आपसे बन सके अवश्य करिए।